ये सवाल कह रहा है कि भाई 1800 रुपये को मुझे ABC में विभाजित करना है, डिवाइड करना है इस तरीके से कि 20 रुपये अधिक अगर लें हम 2/5 ऑफ ए का शेयर, तो ए के शेयर से 20 रुपये अगर अधिक लें और 10 रुपये अधिक लें 2/7 ऑफ बी से, 5 रुपये अधिक लें 9/17 ऑफ सी से, तो ये सारी वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होंगी। दे ऑल आर गोइंग टू बी इक्वल। हमें बताना है कि ए का अप्रॉक्सीमेट शेयर क्या होगा। सवाल लीनियर इक्वेशन का है बट थोड़ा खतरनाक कैलकुलेशन है, लंबी कैलकुलेशन है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है। सो लेट अस सॉल्व। हाउ वी विल सॉल्व? पहले तो हमें लिखना पड़ेगा यार कि भाई देखो सवाल बोल रहा है कि 2/5 ए का लेना है, इसमें 20 जोड़ना है, फिर कह रहा है कि 2/7 आप बी का ले लो, इसमें हम जोड़ेंगे 10, 9/17 आप सी का ले लो और इसमें हम जोड़ेंगे 5। ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं और ये भी पता है हमें कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1800 है। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, इसको आप बोल दो कि ये x के बराबर है। ये मैं x के बराबर इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ए बी सी सबको x के टर्म में निकाल पाऊं और फिर मैं x सॉल्व कर लूंगा, फिर आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर हम b और c को a के टर्म में भी निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन वहां क्या है, देखो a के साथ भी 2/5 ऑलरेडी मौजूद है, तो b और c को जब आप निकालोगे तो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अगर इक्वल टू x मान ले तो भी आपको प्रोसेस तुरंत समझ में आ जाएगा कि a की वैल्यू कैसे लिखना है। देखो a अगर लिखना है तो पहले 20 को आप x में घटाएंगे, यानी x माइनस 20 बनेगा, फिर जो 2/5 लिखा है वो उधर जाके 5/2 हो जाएगा। ऐसे ही b लिखना हो तो क्या करोगे, 10 घटाओगे, आप इस पहले x में से इस 10 को घटाओगे, x माइनस 10 बनेगा, फिर 7/2 उधर ले जाओगे तो 7/2 इंटू एक्स माइनस 10। तो इस तरह से मैं वैल्यू बहुत जल्दी लिख पाऊंगा। अब a प्लस बी प्लस सी 1800 है, तो मैं a की वैल्यू देखो कैसे लिखूंगा, मैं सीधे लिखूंगा 5/2 इंटू एक्स माइनस 20। बी की वैल्यू लिखना है तो मैं कहूंगा 7/2 इंटू एक्स माइनस 10। सी की वैल्यू मुझे लिखना है तो सेम प्रोसेस 17/9 और यहाँ आएगा x माइनस 5 और इसी का जो टोटल है वो 1800 के बराबर है। अब मुझे क्या करना है, सारी x वैल्यूज को इकट्ठा करना है। तो अगर मैं इस x वैल्यू को इकट्ठा करूंगा तो आपको मिलेगा 5/2 प्लस 7/2 जो कि 12/2 यानी 6 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जुड़ के 6 हो जाएगा, प्लस इधर आएगा 17x/9, वो लिख दिया। साथ ही साथ देखो जो वैल्यूज हैं आपकी बाकी आएंगी ना, देखो -20 ये -50 बना देगा, ये -35 बना देगा, और 17/9 इंटू जो 5 है वो -85/9 बना देगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1800। अब जो x के साथ वैल्यू आई है, ये 17x/9 मुझे नहीं लिखना था, 17/9 लिखना था, x तो पहले ही बाहर आ चुका है, यहाँ x लिखूंगा। 9 छक 54 और 17 हो गया 71/7, माइनस में ये वैल्यू हो गई 85 और यहाँ हो गया -85/9 और यहाँ आपकी वैल्यू सॉरी 9 आएगी, इज इक्वल टू 1800। अब देखिएगा 9 को हम लेंगे एलसीएम और ले जाएंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखो क्या बनने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 18 मतलब एक तरह से 9 का सब में गुणा कर दो, पूरी इक्वेशन में 9 का गुणा करोगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में वैल्यू आएगी आपकी 18 9 162, राइट। दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी 16200। मैं थोड़ा चेहरा अपना गायब कर लेता हूँ सो दैट आपको आसानी से सब कैलकुलेशन दिखे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी 18 9, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ ऊपर, दिस वैल्यू 162 के आगे 00 9 से गुणा करने पे ये बनेगा आपका 71 इंटू एक्स। और देखिएगा ये वैल्यू देगी 85 इंटू 9 -85। सो -85 इंटू 9 -85, तो एक तरह से टोटल करोगे तो मिलेगा -85 कॉमन ले लो तो -85 इंटू 10 जो कि हो गया -850। तो जो -850 बनेगा ना, इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं तो 16,200 प्लस 850 आ गया। अब जो x की वैल्यू है वो कितना आ गया, अगर आप देखें आप तो 850 अगर 200 में जुड़ेगा तो कितना आएगा 1050, तो ये 17,050 बन गया बटे 71। अब 17,050 को मुझे क्या करना है, 71 से डिवाइड कर देना है। अब ये डिवीजन थोड़ा क्रुशियल है बट आप घबराएं नहीं। अगर आप इसको सिर्फ 70 सोचें यानी 7 सोचें तो 7 इंटू 24 168 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको ध्यान रखना है। अब मान लिया मुझे 71 इंटू 24 निकालना है
तो उसी के आसपास पहुंचेंगे। 168 मतलब क्या, 170 लिखा हुआ है। तो अगर मैं 71 इंटू 24 को ट्राई करूं तो पहले तो 24 इंटू 70 करूंगा, 1680 बनेगा, प्लस 24 इंटू 1 करूंगा, 24 बनेगा। तो ये वैल्यू हो गई 1704। अगर आप गौर से देखें तो ये 17,050 है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा अगर 71 को मैं सीधे 240 बार ले जाऊं, 240 बार ले जाने का मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 17,040, और आपका 10 बच जाएगा। तो ये 10/71 और हो गया। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो बिकॉज वेरी स्मॉल नंबर। 10/71 बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, वेरी स्मॉल नंबर। तो आप कह सकते हो x की लगभग वैल्यू 240 आएगी और मुझे अल्टीमेटली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी भी है, तो x को आप 240 लेके सॉल्व कर सकते हो। अब जो a का शेयर है जो मुझे कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट शेयर ऑफ a दैट आई नीड टू कैलकुलेट इन दिस केस, यानी a की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या है, 5/2 इंटू एक्स माइनस 20। एक्स माइनस 20 यहां से बन जाएगा 220, 240 माइनस 20। कैलकुलेट करिए, वैल्यू लगभग 550 आ गई और यही आपका उत्तर है। तो ये सवाल पूरा प्रोसेस बेस्ड है, इक्वेशन सॉल्विंग है, राइट। नथिंग कैन सेव यू मच इन दिस क्वेश्चन। तो ये ग्रिलिंग है, करनी पड़ेगी, पेशेंस के साथ करोगे भैया तो उत्तर आ जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा पेशेंस के साथ।